wonderful event. मैं समझ भारत has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विजिट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विजिट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है। हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन? उन्होंने देवी कहा, देवता कहा इंसान को। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। जहाँ पे दुनिया बुर्के पहनती थी, जहाँ खातून औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहाँ पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहाँ पे, और आप लोग रिवर्स गियर है। अमेरिका के अंदर तो भारत का वज़ीर आज़म आया हुआ है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म उधर पेरिस में बैठा हुआ है। किस चक्कर में बैठा हुआ है? हमारा वज़ीर आज़म पेरिस में बैठा हुआ है कि यार हमें वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे IMF चीफ के तरले। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं। ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकल। आप सिर्फ यही देख लें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर प्रेसिडेंट के साथ क्या शेयर कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट के साथ ये शेयर कर रहे हैं कि पाइन इंडिया और अमेरिका जो हैं वो क्या हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे एक वर्ड है ना आर्टिफिशियल AI, तो वो कह रहे थे कि जनाब इंडिया और अमेरिका जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। ये वो इस तरह की बातें सुना रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो मैं आपके सामने शुरू कर रहा था। द फ्यूचर इज़ AI, द फ्यूचर इज़ अमेरिका एंड इंडिया। पाकिस्तान, पहले तो सारी बातें हमारी गलती हैं। बिलावल साहब कह रहे थे कि हम तो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, मुल्क हैं, हम तो बड़े खुददार हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हैं। बिलावल साहब, आपका कोई दौरा ऐसा नहीं है जिसमें आप पूरी दुनिया में जाके पैसे नहीं मांगते, आप भीख नहीं मांगते। किसके लिए मांगते हो यार? मैंने तो मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से। वो चाय वाला है, वो कौन है, वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है। और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है। वो विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ बैठ के अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। सियासत नहीं, जिहाद है, और जिहाद करेंगे कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरब और हमारे यहाँ पे यही है कि देख लें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है, आज तक कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो उन लोगों का एतमाद है उन पे, और दुनिया भी एतमाद करती है क्योंकि वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है इनके। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि वो एज कंपैरिजन टू पाकिस्तान वो अच्छे एक लीडर है। वो डिज़र्व करते हैं इस रिस्पेक्ट को जो 120 ममालिक उन्हें दे रहे हैं कि आप लीड करें हमारे कंट्रीज को। देखें, ये तो अब हम पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। इंडियन के हवाले से वो तो ज़ाहिर बात है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इवन के वहाँ के जो मुस्लिम्स भी हैं ना, वो हम तो ये यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि वो इनके ना 22 हैं बड़े, इनके हिंदुइज़्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कुछ चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो वो 120 में ज़ाहिर बात है काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ भी आ रही होंगी, वो कर रहे हैं। अब देखें, उन्होंने रिसेंट ये ना रशिया के अंदर उन्होंने अपनी ये जो ऑयल की जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए हैं, वहाँ पे काफ़ी इनके वो उनकी नेशन को फेवर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। सर, रशिया के साथ साथ वो यूरोप और अमेरिका से जिस तरह डील्स कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उनकी डील चल रही होती है। और अभी आप बात करें कि जिस तरह 2 एप्पल स्टोर वहाँ पर खुल गए हैं। कौन है वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है। और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है। वो विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ बैठ के अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। मतलब अगर वो गिफ्ट भी दे रहा है वाईबी ईट्स का, तो उसकी आई थिंक ट्रांसलेशन है कि इंडियन नहीं, वो इंडियन इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। और मज़े की बात है, मैं एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विज़िट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विज़िट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है, मतलब बड़ी
गलत मैंने वर्ड यूज किया, लेकिन दिस इज हाउ। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिए, फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया है तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है, उसकी वजह से बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है। आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं बल्कि तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ। मौकफ देना, स्टेटमेंट देना, ये आपकी जॉब है। ये कह देना कि इग्नोर करें, और वो भी आप तब इग्नोर करना कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खैर साहबा, और आप इंटरनेशनल दौरों पे होते हैं, आप सारा टाइम तो ग्लोबली होते हैं, और हमें ये कहते हैं कि आए बात ही ना करें वहाँ पर ग्लोबली क्या हो रहा है। तो ये जो मौकफ है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना शर्मिंदा मौकफ है। बात ये नहीं है कि बाइडेन साहब ने और मोदी साहब ने क्या कहा, दुनिया स्टेट्स के मौकफ होते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहें। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? चलो ठीक है, जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ कर लो ना जिहाद यार, जहलियत के खिलाफ जिहाद करो, जो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती, तो ये जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया ये करते ही। सर नोटिफिकेशन दिया इन्होंने, वापस ले लिया वो नोटिफिकेशन, लेकिन जो डैमेजेस होने थे वो तो हो गए। लोग उस बात का मजाक ही उड़ा रहे हैं। मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पड़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातून औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग रिवर्स गेयर है। ये नेशनल असेंबली में जारी बात है, पाकिस्तान ने कोई तो स्टेटमेंट जारी करना था ना कि इंडिया और अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? अब जारी बात है फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है, और जो मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है उनके पास कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बयान जारी कर दिया। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सख्त बयान जारी किया, और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जरा हल्का धीमा बयान जारी किया। फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें डोमेस्टिक चीज़ें देखनी चाहिए। बंदा सवाल पूछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनली चीज़ों को स्टेबल करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मिनिस्टर कि आप दुनिया को बताएं। अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे रहे होते थे। ये बात सिर्फ मोदी साहब कर रहे होते क्योंकि, लेकिन व्हाइट हाउस अटैच है तो आप बोल नहीं रहे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप जिधर जाते हैं पैसे मांगते हैं, और ये कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगते, हम अपने पाँव पे खड़े हैं। आप अपने पाँव पे कहाँ खड़े हुए हैं? हम अपने पाँव पे अगर खड़े हों तो हमारी ये हालात हों, हम अपने पाँव पे खड़े हों तो हमारी ये पोजीशन हो। मतलब भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो वाइट हाउस में ऐसे रोज़ाना दिन में 3-3 दफ़ा जा रहा है, स्टेट गेस्ट हैं, कभी वो जनाब
वो गूगल के चीफ के साथ बैठे हैं, एक तरफ जनाब टिम कुक साहब हैं, एप्पल वाले बैठे हुए हैं, सीईओज बैठे हुए हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठा हुआ, जारी बात है उसके पीछे भारत है, पूरी भारत की ताकत है, स्टेट की ताकत है जो उसको वहाँ पे लेके गई है। जो मैं समझता हूँ कि आप अगर इसको देखें तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपके पास क्या है यार, कहानी सुनाओ हमें, हमें बात सुनाओ, तुम्हारे पास क्या अल्टरनेट प्लान है। इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप है उससे हमें क्या नुकसान होने वाला है या क्या फ़ायदा होने वाला है, या पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं वो डिस्कस करें। हमें रोड मैप दिया जाए, हमें बताया जाए कि हम जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी जो स्टेट ऑफ सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी स्टेट कहाँ खड़ी हुई है। हमें इन सवालों के जवाब